हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2. कॉलम 1 को साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, चार्गव, विल्किंसन, फ्रैंकलिन, वॉटसन एंड क्रिक. और कॉलम 2 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया है और प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन दिया है, एक्सरे डिफ्लेक्शन दिया है, सेंट्रल डोग्मा दिया है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमें मैच करना है और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD. उसमें हमें जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना है. तो हम इसका पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं चार्गव की. चार्गव ने क्या बोला था? चार्गव रूल दिया था. चार्गव रूल जिसमें उन्होंने क्या बोला कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन. प्यूरिन में आपका क्या आता है? एडेनिन प्लस ग्वानिन. और पिरिमिडीन में साइटोसिन एंड थाइमीन. यहां पर किसकी? DNA की बात हो रही है, तो यहां पर यूरेसिल की बात नहीं करेंगे. तो उन्होंने बोला जितना इन दोनों का अमाउंट होता है इसके इक्वल ही इन दोनों का अमाउंट होता है. अगर एडेनिन किसके साथ पेयर अप करता है? थाइमीन के साथ. तो अगर एडेनिन 20% होगा तो थाइमीन भी 20% होगा. और अगर ग्वानिन 80% है तो साइटोसिन, क्योंकि ये पेयर किसके साथ कर रहा है? साइटोसिन के साथ, तो ये भी 80% रहेगा. तो टोटल अगर ये 100% है तो ये भी 100% है. और ये दिया किसने था? चार्गव ने. फिर दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या बोला? विल्किन एंड फ्रैंकलिन डबल हेलिक्स मॉडल दिया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. डबल हेलिक्स मॉडल for the structure of DNA. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम मार्क कर लेते हैं. चार्गव ने क्या दिया था? A + G = प्यूरिन = पिरिमिडिन. तो इसको हम मार्क कर लेंगे. फिर विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डबल हेलिक्स मॉडल. अब हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, वॉटसन एंड क्रिक. और क्रिक जो क्रिक था आपका, क्रिक ने इंडिविजुअली क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले क्या होता है? हमारा DNA होता है. DNA से हमारा RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा. तो ये जो दिया था, ये किसने दिया था? हमारे क्रिक ने क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा. तो इसको मार्क कर लेंगे D. फिर हमारा बचता है वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? उन्होंने बोला था सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन के बारे में. और किसकी हेल्प से? एक्सरे डिफ्रैक्शन. तो आ जाते हैं हम ऑप्शन में. लास्ट ऑप्शन हमारा वॉटसन की, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बिल्कुल सही है. तो ये हमारा C हो गया. तो अब आते हैं हम कि A का ऑप्शन क्या है? A है 2. तो 2 किस में दिख रहा है? हमें दिख रहा है A और C में. तो B को कट कर देंगे, D को कट कर देंगे. फिर B का जो है B is 1. B1 किस में दिख रहा है? C में. ठीक है, तो हमने A को कट कर दिया. और ऑप्शन देख लेते हैं. फिर C is 3. ठीक है, C is 3 एंड D is 4. ये भी ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C. So I hope you understood it well. All the best.